दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी ये बराबर ये प्रूफ करना है। तो कॉट है और कॉस है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो LHS इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अच्छा सर, आप कैसे पहचान जा रहे हो कि ये LHS से स्टार्ट होगा और RHS में ही प्रूफ होगा? आप कैसे पहचान जा रहे हो कि ये RHS से स्टार्ट होगा और LHS से नहीं होगा? देखो अगर मान लो कॉसेक को हम चेंज करेंगे, कॉसेक का 1 अपॉन साइन होता है, मान लो लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 साइन ए प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ी आ जाएगा जल्दी। आसान क्या है ये, है ना? वरना हम लोग ऑफलाइन में अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, कॉट का क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट का कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो ध्यान से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो कॉस ए ऊपर कॉमन है तो कॉमन ले लो। कॉस ए अगर कॉमन लिया तो बचा क्या? 1 अपॉन साइन ए, यहाँ चला गया -1 अपॉन, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लो तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में दिखाना नहीं है, एग्जाम बस ऐसे छोड़ देना। अब देखो साइन का मतलब इसमें करते हैं तो 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर यहाँ भी 1 प्लस, इसका मतलब इसमें करते हैं साइन ए अपॉन साइन ए। अब देखो साइन ए और साइन ए भी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आप जानते हो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टाइप की स्थिति आ जाएगी 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाए? तो कोशिश करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसका एक और तरीका है, इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं लिख दो। अब RHS आओ, RHS क्या है? अच्छा चलो बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो एक होता है रैशनलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? यहाँ प्लस है तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, करो। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 साइन ए, बस यही आएगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब इसको उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। तो वो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब तुम्हें बताओ, यहाँ तक हम लोग कर चुके, क्या इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चांस है? ये आ सकता है? नहीं आ सकता ना, इसलिए अब हम कहाँ यहीं रोक देंगे, बस इसको यहीं रोक दो। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। RHS कितना दिया है? कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब वो कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। अब ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यही कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, सॉरी यहाँ प्लस ना, प्लस साइन ए। अब देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो बचे कितना? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो आ गया कि नहीं? तो आखिर में क्या लिखोगे? हेंस आखिर में लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। ये कब लिखना है? जब हमने LHS को थोड़ा प्रूफ किया, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर RHS को थोड़ा प्रूफ किया, यहाँ छोड़ दिया, तो फाइनली दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लो, समझ आ जाएगा। तो इसका एक दूसरा मेथड में बता देता हूँ, वही सेम है, वो पहले आ जाता, लेकिन मैं दूसरा इसको आगे इसलिए ले गया क्योंकि मान लो, क्योंकि जल्दी जब एग्जाम इतना प्रेशर रहता है ना कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बस हम लोग सॉल्व करते जाते फाइनली हम लोग यहाँ आ गए, तो इसके बाद इसलिए बता दिया था। और जो दूसरा वाला वो बहुत आसान है, उसके लिए थोड़ा बस दिमाग शांत होना चाहिए। एग्जाम में दिमाग शांत रहता नहीं है, सब जानते हैं, है ना, इसलिए मैं ये वाला बता दिया था। अब देखो उसमें करना क्या है ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो बहुत आसान भी होते हैं, बहुत हार्ड भी होते हैं। आसान इसलिए कि बस शांत दिमाग रखना पड़ता है, बहुत जल्दी रहता है, और हार्ड इसलिए होती है अगर शांत दिमाग नहीं रखे तो अगल बगल मतलब उलझुल कुछ भी होता जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ तक सॉल्व करे थे, ये कट गया था तो बचा कितना था? 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए, खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले, हमेशा याद रखा करो कि दिमाग में हमेशा याद रखना क्या हमें प्रूफ करना है।
ये हमेशा याद रखना, क्या हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए की -1 फिर अपॉन कॉसेक ए +1। अच्छा कॉसेक कब आता है, 1 अपॉन साइन ए, यहाँ है तो -1 कॉसेक कब आता है, 1 अपॉन साइन, यहाँ है तो +1 तो 1 अपॉन साइन का क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ क्या आएगा कॉसेक ए -1, पहले ये 1 अपॉन साइन का क्या होता है कॉसेक ए +1, जो कितना जल्दी आ गया। लेकिन हमें क्या है फिर उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन करते रहो साथ में क्या प्रूफ करना वो भी ध्यान में रखते रहो, बस हो गया। वरना फिर ऐसे करते जो दूसरा वाला जो पहले नहीं बताया वही वाला हल हो जाएगा, लेकिन अगर पहले वाला हल हो जाएगा तब भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बस हो गया। तो आखिर में क्या लिखोगे, आरचेस आ गया, प्रूव्ड।